मोहसिन नकवी साहब के लगने पर इतराज कर रहे हैं कि वो आसिफ जरदारी का बच्चा है। चौधरी साहब कह रहे हैं मेरा वो है, नजदीकी रिश्तेदार है वो जी, मेरी हुकूमत गिराने में। इनमें जुर्रत है कि कह सकें कि वो आर्मी चीफ का सबसे करीबी है? कहीं ना किसी पीटीआई वाले को कि वो इमरान खान ने क्यों नहीं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कि मोहसिन नकवी तो आर्मी चीफ के साथ उम्रे पे साथ गए हुए थे। वीडियो सामने है, किसी वो तलत ने ट्वीट की है। आप कहीं ना इमरान खान को वो ट्वीट करे, असद उमर को कहें वो वीडियो ट्वीट करे, फवाद चौधरी को कहें वो वीडियो ट्वीट करे, आजम स्वाति को कहें वो, इनके मुंह से नाम निकल रहा है। मेरे अंदर हालत पतली हो गई है और ऊपर से जो गीदड़ भपकियां हैं वो सब ने जान ली हैं कि अब अंदर जो है ना सब पैनिक हो गए हैं। लिहाजा मैं ये समझ रहा हूं कि तहरीक इंसाफ ने जो असेंबलियां तोड़ने पर जो उनका ख्याल था कि हम एहतजाजी सियासत की तरफ जाएंगे, लोगों को सड़कों पर ले आएंगे और हम लोग इस तरह निकलेंगे कि ये इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएंगे, तो पहले 8 दिन में ये साबित हो गया कि लोग नहीं निकल रहे। तहरीक इंसाफ के लिए लोग नहीं निकल रहे। मैं आपको एक पुराना वाकया सुनाता हूँ। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने नवाज शरीफ के इस्लामाबाद लैंडिंग के ऑर्डर दे दिए परवेज मुशर्रफ के होते हुए कि नवाज शरीफ को लैंड करने दिया जाए। उनके ऑर्डर्स के बावजूद उनको डिपोर्ट कर दिया गया। जब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नून वाले, तो उन्होंने कहा आप बंदे तो ला नहीं सके एयरपोर्ट, तो मेरे से ऑर्डर लेने आ गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट भी ये सवाल कर सकता है कि मेरे से तो कह रहे हैं प्रोड्यूस करें, जब फरूख हबीब ने वहां रोका है तो बंदे तो साथ थे ना फरूख हबीब के साथ। वीडियो तो बहुत चल गई, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि फरूख हबीब के साथ 7 बंदे थे। फरूख हबीब ने कोई 2000 बंदे के साथ कॉन्वॉय रोका। अगर जीटी रोड पे 2000 बंदा निकला होता या मोटरवे के टूल टैक्स प्लाजे पे, तो कॉन्वॉय आगे नहीं जा सकता था। 2-2.5 बंदे का कोई कुछ नहीं कर सकता, 5000 बंदे का। इसका मतलब है सारा दिन फवाद चौधरी लाहौर रहा। पीटीआई इस पोजीशन में नहीं थी कि कहीं 5000 बंदा इकट्ठा करके एहतजाज कर सकती। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों से ये लड़ाई नहीं लड़ी जानी, मीडिया ट्रायल से ये लड़ाई नहीं लड़ी जानी। आप बड़ी अच्छी तकरीर कर सकते होंगे, आपका लाइव कट बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन एहतजाजी सियासत सड़क पर ही होती है। अच्छा, एक और नुक्ता जो अभी ये फवाद चौधरी साहब को जो इस्लामाबाद पुलिस लेके गई है, ये लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया फवाद चौधरी साहब। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट की बात ना करें, बड़ा शानदार आजकल एक मुकदमा चल रहा है। अच्छा, सवाल तो सुन ले जरा। हाँ, कि पीटीआई अभी ये कह रही है और ये पॉइंट भी सामने आ रहा है कि तौहीन अदालत लगती है इस्लामाबाद पुलिस पे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया और लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने ना सबको पेश नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट आईजी पंजाब को इस्लामाबाद आईजी पंजाब को और लाहौर के आईजी पंजाब को जो है वो तलब किया गया है 6 बजे लाहौर हाई कोर्ट। वो फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले गए। नेट रिजल्ट ये जी कि वो फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद ले गए, वो वहां उनका रिमांड ले लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की बात ना करें। आजकल एक बड़ा दिलचस्प मुकदमा चल रहा है। एक मुकदमा इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इन्हें वहां से प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला। इन्होंने कहा अच्छा रिलीफ नहीं मिला, इन्होंने वही मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में दायर करके रिलीफ ले लिया। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के एक ऑर्डर के खिलाफ इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इनको रिलीफ नहीं मिला, इन्होंने वही रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट से जाके ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई फोरम शॉपिंग तो नहीं है कि अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी है, आपकी नहीं मंजूर हुई, फिर आपने लाहौर हाई कोर्ट दे दिया, वहां नहीं मंजूर होगी, आप सिंध हाई कोर्ट दे देंगे, वहां नहीं मंजूर होगी, आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट दे देंगे। मतलब आपके आज सारे हाई कोर्ट फिरते रहेंगे कि जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा। तो कानून का मजाक उड़ाने वाली बात है ना। लेकिन आजकल चूंकि सबसे बड़ा रिलीफ सेंटर 1112 जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है, ठीक है ना। जो रिलीफ उनको पूरे पाकिस्तान से कहीं से नहीं मिलता पीटीआई को, वो दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट दायर कर देते हैं। तो वैसे भी मशहूर है ना, तो मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वो नया दौर वाले कहेंगे आपने हमें फंसा दिया। तो लेकिन सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कहा कि आपने, इन्होंने कहा जी आपसे हम वापस ले लेते हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरखास्त कायम रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आपने पहले जिस हाई कोर्ट को रजू किया है आप वहीं रह सकते हैं, बाद में दूसरे हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन खान साहब कह रहे हैं नहीं, मैंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था, अब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले लेता हूं, लेकिन मैं लाहौर हाई कोर्ट में जरूर रखूंगा।
क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट मेरा पसंदीदा हाईकोर्ट है इस वक्त। तो लाहौर हाईकोर्ट तहरीक इंसाफ का पसंदीदा हाईकोर्ट है। उन्हें ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट पसंद है, ना सिंध हाईकोर्ट पसंद है, ना बलूचिस्तान, ना केपी। उन्हें एक ही हाईकोर्ट पसंद है, वो लाहौर हाईकोर्ट। उनका बस चले वो अपने सारे मुकदमे लाहौर हाईकोर्ट में लाकर यहीं से रिलीफ ले लें। तो आप लाहौर हाईकोर्ट की बात ना करें, उसके बारे में सब बात कर चुके हैं, सबको पता है क्या कहानी है। ज्यादा की जाएगी तो फिर तो हम उनसे शायद आईजी और पंजाब और आईजी इस्लामाबाद तो बुलाए ना जा सके, नया दौर वालों को बुला लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल कि सदर आरिफ अलवी लाहौर क्या लेने आए? देखिए, सुबह शीरी मजारी साहबा ने ना आरिफ अलवी साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा सदर साहब खामोशी तोड़ें, आप क्या चुप करके बैठे हैं, हम पर जुल्म हो रहा है। अच्छा, अब जब शीरी मजारी ने सदर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो ऑन एयर हो गई, तो सदर साहब क्या करें? सदर साहब के पास दो ही रास्ते हैं। वो यहाँ इमरान खान साहब को शीरी मजारी की शिकायत लगाएंगे, या कहेंगे खान साहब बताएं मैं क्या कर लूं। आप, मैं प्राइम मिनिस्टर को बरतरफ कर सकता हूँ, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बड़ी हद है जो बिल आए उनको रोक सकता हूँ। मैंने इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल बढ़ाने का बिल आया, मैंने रोक लिया। वो 14 दिन बाद खुद ही हो जाएगा, दोबारा पास हो जाएगा। जो आइन के तहत आर्मी चीफ की एक समरी थी वो मैंने दस्तखत कर दी। उसके बाद तो मेरा क्या किरदार है? मैंने पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगने दिया। मैं, अगर आरिफ अलवी सदर ना होते तो पंजाब में गवर्नर राज कब का लग जाता, लेकिन आरिफ अलवी की वजह से नहीं लग सका। लेकिन अब तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए। इसीलिए आज सुबह फवाद चौधरी के बाद शीरी मजारी ने अटैक आरिफ अलवी पे खोला। उन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक नहीं किया, कोई हुकूमत पर नहीं किया, आरिफ अलवी पे किया। मैं ख्याल आरिफ अलवी साहब अपनी वजाहत देने आए हैं कि मैं करूं क्या, क्योंकि आरिफ अलवी साहब इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह कराने में नाकाम हो चुके हैं। खुद इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे से कोई मिलने को तैयार नहीं, कोई बंदा उनका ना फोन सुनने को, ना बात करने को, ना टेक्स्ट मैसेज का जवाब देने को, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। आपने मीर जाफर, मीर सादिक कह दिया, अगले डरते हैं कि कल को हमें भी कहेंगे, लिहाजा हम क्यों साथ चलें। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब तहरीक इंसाफ को ये सोचना है कि अगर तो उन्होंने कोई एहतजाजी सियासत का असेंबलियां तोड़ के प्रोग्राम बनाया हुआ था, तो अवाम उस मूड में नहीं है। ठीक है ना। अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है। डिफॉल्ट से बचाने के लिए इमरान खान को तो कहीं ना कहीं कैटर करना जरूरी था ना। इमरान खान हुकूमत की गर्दन पे बैठे हों और हुकूमत को कहा जाए कि आप इकोनॉमिक सर्जरी कर दें, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एट द एंड बताएं, हमारे पास टाइम भी कम रह गया, ये बताएं कि कौमी असेंबली के इस्तीफे सारे मंजूर हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के, बस उनके बागी अरकान रह गए हैं जिन्होंने पीडीएम के साथ इल्हाक किया था, और केपीके की गवर्नमेंट भी गई, पंजाब की गवर्नमेंट भी गई। तो अब आगे क्या होने जा रहा है? आगे अंदर की इत्तलात क्या है आपके? देखिए, मरियम नवाज आ रही हैं, वो जलसे करेंगी, गेज किया जाएगा। अगर तो 5-7 जलसों में मोमेंटम बन गया और ये इनको ये लगा कि ये खेल सकते हैं, तो ये इलेक्शन करा देंगे पंजाब और केपी के। और अगर ये लगा कि अभी नहीं खेल सकते, मजीद टाइम चाहिए खेलने के लिए, तो फिर डिले हो जाएगा। वैसे भी आज मर्दमशुमारी जो है वो फरवरी की बजाय 1 मार्च पे चली गई है। आप देखिए, पहले ये थे कि 1 फरवरी से शायद मर्दमशुमारी शुरू कर रहे हैं, अब का 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब मर्दमशुमारी तो जाके जून में खत्म होगी या अप्रूव होगी। तो अगर इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पे होने हैं, जो इमरान खान फैसला करके गए हैं मुश्तरका मुफादात काउंसिल में, तो फिर इसका मतलब है इंतखाबात तो मई जून से पहले हो नहीं सकते। तो मई जून में कराने से बेहतर है कि आप अक्टूबर में इकट्ठे ही करा लें। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को खत लिखा है, गवर्नर वफाकी हुकूमत को खत लिखेंगे, वफाकी हुकूमत उनको बताएगी, वो इलेक्शन कमीशन को बताएंगे, खतो खताबत चलेगी, फिर अदालत में मसला चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें ना मामला गेज किए जा रहे हैं। अगर कोई आदमी आज कहे कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, वो भी अंदाजा लगा रहा है। जो कह रहे होंगे वो भी अंदाजा लगा रहा है। पक्की खबर तो शायद अभी शहबाज शरीफ के पास भी नहीं है। अभी तो हालात को चेक किया जा रहा है। चेक करके मेरे ख्याल में अगले 15 से 1 माह में ये जरूर फैसला हो जाएगा। इमरान खान साहब निजाम से बाहर हो गए हैं, कौमी असेंबली से बाहर हो गए हैं, सूबाई असेंबलियों से बाहर हो गए हैं। उनके अब निजाम में स्टेक खत्म हो गया है। अब वो निजाम में वापस कैसे आते हैं, उन्हें लाया जाता है या नहीं लाया जाता, लेकिन आज के दिन में वो हुकूमत के लिए अब कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है।